नमस्कार, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ख़ास करके जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सब में आप लोगों को पता होगा कि कंप्यूटर करीब-करीब 15 से 30 मार्क्स का है, चाहे वो पटवारी हो, वीडियो हो, राजस्थान पुलिस हो या फिर इवन हम बड़े एग्ज़ाम्स की बात करें, आरएस वगैरह, उन सब में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस वीडियो को लाने का जो मेन एम है वो प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि ये एक बेसिक वीडियो है, पहली वीडियो है इस सीरीज़ के अंदर। धीरे-धीरे दिए हुए सिलेबस जैसे कि पटवारी, वीडियो या किसी और एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं, उनमें जो यूनिट्स हैं, उनको हम ब्रीफली हर एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। ये पहला वीडियो है जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस करूँगा। बेसिक अगर आप लोगों को मेरे बारे में जानना है, थोड़ी-सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। तो ये कुछ डिटेल्स आप लोग देख सकते हैं मेरे बारे में, ठीक है? प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले। तो देखिए, मार्क्स आप लोगों को पता चल ही गया, ये बेसिक मार्क्स हैं। हर एक एग्ज़ाम में लगभग इतने ही क्वेश्चन और इतने ही मार्क्स की वेटेज कंप्यूटर की रहती है। सबसे पहले देखते हैं कि डेफ़िनेशन क्या है कंप्यूटर की, ठीक है? कंप्यूटर की परिभाषा। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ सकते हैं। मैं दोनों ही लैंग्वेज के अंदर थोड़ा-थोड़ा करके एक्सप्लेन करता रहूँगा। देखिए, कंप्यूटर एक तरीके की इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ये हमें पता है, ठीक है? इनपुट का मतलब होता है कोई भी कमांड देना या कोई भी ऑर्डर देना, ठीक है? उसे ये क्या करता है प्रोसेस मतलब एक प्रक्रिया के अंदर डाल करके उस जैसे कि हम आलू की चिप्स बनाते हैं, तो आलू क्या हो गया? इनपुट हो गया, चिप्स क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। उसी तरीके से हम कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं इस मशीन को, कुछ प्रोग्राम्स बनाते हैं और वो हमें क्या देती है? आउटपुट देती है, ठीक है? हिंदी में पढ़ सकते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेती है, निर्देश या फिर हमारे प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करती है और हमें क्या देती है? आउटपुट देती है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये काम कैसे करता है? तो ये काम करता है जो मैंने अभी आलू वाला एग्ज़ाम्पल दिया आपको कि इनपुट और उसके साथ में करते हैं प्रोसेस और फिर होती है हमारी आउटपुट। अब आ जाते हैं बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं कंप्यूटर के? तो देखिए, ये क्या करता है? इनपुट को एक्सेप्ट करता है आप कोई भी डाटा देते हैं तो उसे प्राप्त करता है पहले। उसके डिवाइस होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनपुट के डिवाइस होते हैं अलग-अलग जिनके थ्रू हम लोग डाटा को कंप्यूटर के अंदर डालते हैं, ठीक है? कंप्यूटर उसे रिसीव करता है, फिर कंप्यूटर क्या करता है उसे प्रोसेस करता है, उसकी गणना करता है, उसे देखता है, उसमें जो भी एल्गोरिदम होता है, जो भी उसकी बाइनरी फंक्शनैलिटी होती है, उसे चेक करता है कि ये सही है, गलत है, कैसे मुझे इसे प्रोसेस करना है। ये बहुत ही फास्ट होता है बट यही प्रक्रिया उसके अंदर होती है। उसके बाद डाटा को वो सेव करता है कुछ स्थायी रूप में, कुछ अस्थायी रूप में। तो मेमोरी भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि किस-किस टाइप की मेमोरीज़ हमारे कंप्यूटर में होती हैं, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद वो आपको आउटपुट दिखाता है, आउटपुट के भी डिवाइस होते हैं, जैसे स्क्रीन हो गया जिस पे आप अभी देख रहे हैं, बट जैसे मैं स्टाइलस से लिख रहा हूँ तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गया। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ों के एग्ज़ाम्पल के साथ में आगे देखेंगे। यहाँ पे एक बेसिक कंप्यूटर दिया हुआ है कि कंट्रोल यूनिट जो डायरेक्ट करती है हर एक कंपोनेंट को कंप्यूटर के, तो उसे हम एक तरीके से क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स क्या-क्या हैं, ठीक है? तो कंपोनेंट में अगर हम देखें सबसे पहले हमारे पास में आ जाता है हार्डवेयर। देखिए, हार्डवेयर का बेसिक जो चीज़ समझनी है यहाँ पे हिंदी वाले बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं भौतिक। भौतिक मतलब जिसे आप छू सकते हैं, ठीक है? जिसे आप देख सकते हैं। तो देख तो आप हर चीज़ को सकते हैं बट आप जिसे टच कर सकते हैं इन पर्सनल जो आपके सामने हो उसे हम कहते हैं हार्डवेयर। अब जैसे हार्डवेयर के एग्जांपल्स हम देखें तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया और प्रिंटर हो गया, ठीक है? जिसे आप देखकर छू सकते हैं, वो हो गए हमारे हार्डवेयर और ये क्या है कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट्स हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर के अंदर हमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है? जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि आपको ये गणना इस तरीके से 1 एंड 0 के फॉर्म में करनी है, ठीक है? तो हम उसे अब यहाँ पे देखिए सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो देखिए सॉफ्टवेयर जो है कि कंप्यूटर को दिए गए निर्देश, ठीक है? अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू। कंप्यूटर को बताया जाता है कि तुम्हें ये कैलकुलेशन इस तरीके से करके हमें देनी है। जैसे आप चैट चैट जीपीटी के अंदर आजकल इंस्ट्रक्शंस डालते हैं कि मुझे इस तरीके की फ़ोटो चाहिए, मुझे इस तरीके का डाटा चाहिए, मुझे इस तरीके का सीवी चाहिए, मुझे इस तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो ये क्या करते हैं आप उसे इनपुट्स देते हैं।
ऐसे ही सिस्टम हमारे पास में इस तरीके से हमारे पास में सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब सॉफ्टवेयर हमारे पास में 3 तरीके के हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो पूरे के पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए काम में आता है, दैट इज़ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे विंडोज़ हो गया और लिनक्स हो गया। इसके बाद आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है, पर्टिकुलर एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेजेस के अंदर एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बहुत ही शेड्यूल 1, 2, 3 इस तरीके से फॉलो होते हैं कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, तो आप उसे पर्टिकुलर एक कह सकते हैं टास्क के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और फिर आ जाता है यूटिलिटी। जैसे आप कंप्यूटर को काम में लेते हैं, उसको चालू रखने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि हमारा एंटीवायरस हो गया। तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कौन-कौन से एंटीवायरस आपने आज तक सुने हैं और किनको आप जानते हैं, उनके नाम आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ मेमोरीज। अब हम मेमोरीज की बात करते हैं कि कितने तरीके की हमारे पास में मेमोरीज हैं। तो यहाँ पे चलिए अब बात करते हैं हम लोग मेमोरी के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास मेमोरी में आ जाती है क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक टेम्पररी मेमोरी होती है। जैसे हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, ये डाटा गायब हो जाता है। बस ये छोटे टाइम के लिए ही हम उसे कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। ये एक तरीके के इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए ही रहते हैं। अगर आपने सेव करने के लिए इसे हार्ड डिस्क या किसी और चीज़ में नहीं डाला, तो ये डाटा जैसे ही नेट बंद हुआ, सॉरी, जैसे ही सिस्टम बंद हुआ, आपका पूरा का पूरा डाटा लूज़ हो जाएगा। अगली मेमोरी हमारे पास में है रीड ओनली मेमोरी। अब ये क्या है? ये परमानेंट मेमोरी है, ठीक है? इसे रीड करके आप कंप्यूटर को बूट करते हैं। बूट का मतलब क्या हो गया कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के अंदर कुछ इनिशियल कमांड्स चाहिए होती हैं सिस्टम को चलाने के लिए। ये सब की सब इस परमानेंट मेमोरी के अंदर होती हैं, ठीक है? तो बूटिंग के जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस में होते हैं? रोम में होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को या फिर कंप्यूटर के बूटिंग निर्देश कौन सी मेमोरी में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर होती है रैम, रोम, कैश या फिर वर्चुअल मेमोरी। तो आपका आंसर हो जाएगा रोम मेमोरी, ठीक है? आगे होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होता है? जैसे आप लोगों को इसे अच्छे से याद करना हो तो कैश मतलब पैसा दिया, फटाफट काम हो जाता है। तो ऐसे ही ये होती स्मॉल है, छोटी है, ठीक है? और सबसे तेज एक तरीके से ये मेमोरी होती है, बिकॉज़ इसकी साइज़ बहुत छोटी होती है, बहुत ही केबी या उससे भी कम होती है, निबल के अंदर होती है और ये बहुत ही तेज होती है, ठीक है? साथ में आ जाती है हमारी फोर्थ, वो है वर्चुअल मेमोरी, जो कि हम हार्ड डिस्क हो गया या फिर कोई कार्ड हो गया, मेमोरी कार्ड, जो हम यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा। अब आ जाते हैं इनपुट। इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। वैसे आज के ज़माने में जैसा जहाँ एआई आ गया है, हमें ये डिफरेंशिएट करना थोड़ा अभी भी मुश्किल होता है। रीज़न मैं बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी बार फिज़िकैलिटी हम लोग देखते नहीं इन चीज़ों की, हमें लगता है कि ये इनपुट है या आउटपुट है। अब सबसे पहले आप लोगों को मैं इनपुट डिवाइस की एक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ, जिससे आप लोगों को हमेशा याद रहे। इनपुट मतलब ये हो गया कि जिससे आप डाटा को इंसर्ट कर रहे हैं। डाटा जिससे इंसर्ट हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल क्लिक, ठीक है? एक नॉर्मल क्लिक भी आपका इनपुट डिवाइस बना देगा उसको। जैसे कीबोर्ड के ऊपर बहुत सारी कीज़ होती हैं, ठीक है? उनको अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या कर रहे हैं आप? इनपुट। माउस के ऊपर आप देखा होगा बटन होते हैं लेफ्ट और राइट, उनको क्लिक करते हैं, दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस। फिर आता है स्कैनर। स्कैनर के अंदर जैसे हम कह सकते हैं प्रिंटर का स्कैनर हो गया, वो डाटा को लेता है, उसके बाद स्क्रीन पे उसको शो करता है। जॉयस्टिक आप लोगों ने गेम्स वगैरह खेलने के लिए काम में लिए होंगे, ठीक है? माइक्रोफ़ोन, जिस तरीके से आप बोलते हैं उस माइक्रोफ़ोन में, तो फिर वो डाटा को लेकर के और सिस्टम में भेजता है। तो ये सारे के सारे जो डिवाइस हैं, पहले इनके ऊपर डाटा डाला जाता है और फिर डाटा को ये रिसीव करके सिस्टम में डालते हैं और सिस्टम फिर उसे प्रोसेस करके आपको स्क्रीन पे दिखाता है। जो दिखाता है, जिन चीज़ों के ऊपर दिखाता है डाटा को, दोज़ आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है? इन सब से जो भी डाटा रिसीव होगा अलग-अलग तरीके से, वो आप लोगों को दिखाया जाता है कहाँ पर? आउटपुट डिवाइस पे। तो आउटपुट डिवाइस हमारे पास हो गया मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर आप लोगों को पता होगा, इस तरीके से दीवार पे या फिर पर्दे के ऊपर आपको इमेज, वीडियोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं। तो क्या हुआ? यहाँ से आउटपुट हो रहा है डाटा का, ठीक है? अब हम बेसिक चीज़ पे आ जाते हैं कि स्टोरिंग डिवाइस। आप लोगों को पता है डिवाइस के अलग-अलग टाइप होते हैं। हार्ड डिस्क हो गया, एसएसडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, सीडी हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया।
ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ थी। अब आ जाते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का वर्गीकरण। सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर जो कि हम यूज़ करते हैं। माइक्रो का मतलब ये आपको पता होना चाहिए, आप कोई भी कंफ्यूजन में ना रहें माइक्रो और मैक्रो के अंदर। माइक्रो मतलब ये MI देख लें, यानी आई मतलब मेरा, मेरा मतलब पर्सनल, ठीक है। तो माइक्रो मतलब मेरा, तो मेरे के अंदर क्या आएगा, जैसे आपके घर का कंप्यूटर हो गया, ऑफिस के कंप्यूटर हो गया, PC या लैपटॉप हो गए, दोज आर कॉल्ड योर माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हम करते हैं बात मिनी कंप्यूटर, बहुत ही छोटे व्यवसाय के अंदर, जैसे पाम टॉप हो गया, जो आप एक तरीके से अपने छोटे से काम के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है मेन फ्रेम, बड़े बड़े बैंक्स हो गए, बड़ी बड़ी कंपनीज होगी, वो लोग यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर कौन यूज़ करता है, जैसे नासा हो गया, इसरो हो गया, IITs हो गई हमारी, या रिसर्च वाले लैब्स हो गए, उन सब में क्या करते हैं हम लोग, सुपर कंप्यूटर यूज़ करते हैं। सुपर कंप्यूटर का काम क्या होता है, बहुत ही हाई स्पीड के अंदर डाटा को प्रोसेस करना, कैलकुलेशन करना। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों के साथ में शेयर जरूर करना ना भूलें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। पीढ़ियों के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास में है फर्स्ट जो कंप्यूटर की जनरेशन है वो है वैक्यूम ट्यूब्स की। ठीक है, एक वैक्यूम ट्यूब, उसके ऊपर बनाया गया कंप्यूटर। इसमें ये बनी थी 1940 से 56 के अंदर। ठीक है, कब बनी थी ये, 1940 से 1956 तक। फिर हमारे पास आ जाते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर्स थे 1956 से 1963 तक। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, साल दिए हुए होंगे, मैच करने के लिए पूछे जा सकते हैं। थर्ड है हमारे पास आईसी जिसमें लगी होती है, उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये थे 1964 से 1971। फिर आ जाते हैं हमारे पास में माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मॉडर्न तरीके से अभी भी काम कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो प्रोसेसर्स। आज हम किस पे काम करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर। चिप्स होती हैं, सिलिकॉन चिप्स जो हमारी होती हैं, उन पे हम काम कर रहे होते हैं। 1971 से ये चलता आ रहा है। और अब हमारा फिफ्थ जनरेशन जो होंगे वो होंगे AI और रोबोटिक, जो आज भी चल रहे हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, जैसे चैट GPT और डीप सॉरी डीप सीक वगैरह जैसे चाइनीज AI हो गए। इस तरीके से हम धीरे धीरे नए सिस्टम्स बना रहे हैं जो आगे हमारे काम आने वाले हैं। अब देखिए, इसका एडवांटेज सभी को पता है, स्पीड बहुत तेज़ होती है कैलकुलेशन की। जैसे आपको मान लीजिए क्लाइमेट के, वेदर के बारे में स्टडी करनी है, या फिर कोई भी क्लाइमेट ही हुई, ठीक है, कोई भी डिजास्टर आ रहा है, एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है, या फिर आपको कोई रिसर्च करनी है, केमिकली कोई चीज़ के बारे में पढ़ना है, कोई मॉडल बनाना है, ये सारे के सारे बहुत ही हाई स्पीड से आप कर सकते हैं। एक्यूरेसी, ऑफ कोर्स आप डाटा डालिए, वो बिल्कुल एक्यूरेटली उसको कैलकुलेट करता है, तो ये हमारी एक्यूरेसी बढ़ा देता है। ऑटोमेशन मतलब अपने आप ही, आप जैसे ही कमांड डालेंगे सारी चीज़ें आपके आप हो जाती हैं। डाटा स्टोरेज, आपको पता है पेपर वर्क में आप कम डाटा स्टोर कर सकते हैं, वेयर एज जितना डाटा आप कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं, एक छोटी सी, एक जो आपका कार्ड है, जो मेमोरी कार्ड है, जो अब बंद हो गया, अब फ़ोन में ही मेमोरी कार्ड आने लग गए, फ़ोन इनबिल्ट आने लग गई मेमोरी। पहले मेमोरी कार्ड आते थे, 1 GB का आता था, 2 GB का आते थे, फिर पेन ड्राइव आने लगी 16 GB, 32 GB, इस तरीके से, फिर 128 GB, इस तरीके से 256 GB, इस तरीके की डाटा स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ पे आई, कंप्यूटर के अंदर आई। मल्टीटास्किंग, एक ही साथ के अंदर बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारे टास्क, जैसे आप देखते हैं कि आप गूगल क्रोम पर भी एक ही साथ में खूब सारे टैब ओपन करके और उनके अंदर सर्च, जितना चाहे उतना सर्च कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशंस क्या हैं, तो देखिए बेसिक लिमिटेशंस हर चीज़ की होती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बताऊं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करिए, और वीडियो अगर आपको ठीक लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, और कमेंट में आप अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ सकते हैं आगे आने वाले वीडियो के लिए। अब देखिए लिमिटेशन क्या है कंप्यूटर की, तो इसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं है, जो आप उसमें कमांड डालेंगे ये उतना ही सोचता है। बिजली की रिक्वायरमेंट, देखिए ये है ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो बिजली की रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा होगी ही। फिर प्रोग्रामिंग की ज़रूरत है, तो मतलब फिजिकली कोई इंसान बैठ करके कुछ प्रोग्राम लिखेगा, तभी जा करके कंप्यूटर में काम हो पाएगा। तो मतलब इंसानों की ज़रूरत तो हमेशा पड़ने वाली है, भले ही AI आ जाए। एक और फैक्टर होगा कि AI के बाद में भी क्या इंसानों की ज़रूरत होगी, तो हाँ, एट दी एंड इंसान ही इनपुट डालेंगे, तब जाकर के कंप्यूटर अपने आप से सारी चीज़ें कर पाएंगे। इसके बाद वायरस का खतरा, सॉरी, तो वायरस का खतरा जो है, ये वायरस एक अलग से टॉपिक है, आपके हर एक जो भी सिलेबस है उन सब के अंदर, तो हम वायरस, अलग अलग टाइप के वायरस,
जैसे रैंसम वायरस होते हैं या फिर ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये, या मॉलवेयर होते हैं, तो इन सब के बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आने वाले वीडियोस के लिए ज़रूर बताइए कि मैं आगे और कंप्यूटर की सीरीज़ के अंदर आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँ। ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पक्की बात है कि आपका कंप्यूटर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से यहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे और सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।